कौन सी कंपनी पढ़ रहे हैं हम? स्मॉल कंपनी पढ़ रहे हैं। द टर्म स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मतलब डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में दी हुई है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन काय में दी हुई है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 में। जबकि इन लोग स्टार्ट ही डेफिनेशन कर रहे हैं, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मीन्स ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। अगेन ओवर हियर हमको पता है ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी कैन बी वन पर्सन कंपनी, एन ऑर्डिनरी कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, एंड ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी कैन बी अ पब्लिक कंपनी, राइट? पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी कैन ओनली बी एन ऑर्डिनरी कंपनी, स्पेशल कंपनी कैन नॉट। सो यहाँ स्मॉल कंपनी में भी इन लोग मीन्स अ कंपनी बोल रहे हैं, मतलब डेफिनेटली इट मस्ट बी एन ऑर्डिनरी कंपनी। अदर देन पब्लिक कंपनी बोल रहे हैं, अदर देन पब्लिक कंपनी मतलब कैन आई से दैट ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ स्मॉल कंपनी, राइट? So only a private company can be a small company. तो concept है जबकि only a private company can be a small company. So can I say that a private company defined in section 2 subsection 68 if satisfy the additional condition of section 2 subsection 85, 268 की प्राइवेट कंपनी अगर 285 की एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो वो क्या बन जाएगी? स्मॉल कंपनी। क्या बन जाएगी? So a public company cannot be a small company. Only an ordinary company can be a small company, and only an ordinary private company can be a small company. A private company defined in section 2 subsection 68 if satisfying the additional requirement of section 285 will be treated as कौन सी company? Small company, right? So अभी हम देखते हैं घर में भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो बीइंग अ स्मॉल कंपनी, जबकि इतनी बड़ी कंपनियों में सबसे छोटी कंपनी है, ठीक है, लाइक इट्स अ वन पर्सन कंपनी जैसी छोटी सी कंपनी है, तो बीइंग एन स्मॉल कंपनी, ठीक है, इट विल बी प्रोवाइडेड विद सर्टेन कंसेशंस एंड बेनिफिट्स। इसको कुछ ना कुछ कंसेशंस और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर ये कौन सी कंपनी बन जाती है? स्मॉल कंपनी बन जाती है। तो राइट, क्लियर है? मैं कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ? नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर का सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। 285 is related with what? Small company। तीन पॉइंट क्लियर है, दैट इज ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। द सेकंड वन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। अगर 268 की प्राइवेट कंपनी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है 285 की तो वो क्या बन जाएगी? स्मॉल कंपनी। और अगर स्मॉल कंपनी बन गई तो उसको मिल जाएंगे कई सारे रिलीफ्स एंड कंसेशंस। क्लियर है? So पहली कंडीशन if you want to become a small company, the paid up share capital of a small company should not exceed 50 lakh rupees। पेड अप शेयर कैपिटल, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए तक है, तो वो क्या बन सकती है बेटा? small company। That is the maximum permissible paid up share capital. This is not a minimum paid up share capital। स्टूडेंट कई बार इसको मिस इंटरप्रीट करते हैं और लिखने की बारी आती है, ऑब्जेक्टिव में टिक करने की बारी आती है तो लोग लिखते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज 50 लाख। इसकी भी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनली फॉर्म होगी एज अ प्राइवेट कंपनी, तो देयर वुड बी नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, बट मैक्सिमम परमिसिबल पेड अप शेयर कैपिटल इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी कैन बी 50 लाख। कितनी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है? 50 लाख रुपए। लेकिन कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि 50 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को बढ़ा देना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर सकती है। कितना कर सकती है? अब ये मत समझना कि इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से 10 करोड़ के बीच हो सकती है, दैट इज अगेन मिस इंटरप्रिटेशन। आज की डेट में मैक्सिमम परमिसिबल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है? 50 लाख। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितना तक कर सकती है? 10 करोड़ तक। क्लियर है? So maximum permissible paid up share capital of a small company is 50 lakh. Minimum paid up share capital required for small companies, no minimum paid up share capital is required. Maximum permissible is 50 lakh. Central government in future,
इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर सकती है बिना पार्लियामेंट से पूछे। क्लियर है? कितनी कंडीशंस हो गई बेटा? पहली कंडीशन ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी, द सेकेंड कंडीशन इज ओनली अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। द थर्ड कंडीशन इज पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख, राइट? राइट। The fourth condition is to be a private company. The fourth condition is its turnover should not exceed its turnover should not exceed 2 crore rupees. पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हुए इसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर कितने करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए? टर्नओवर बोले तो टोटल सेल्स 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी एंड वाली कंडीशन है, मतलब ये चारों कंडीशन एंड वाली है। पहला ओनली एन ऑर्डिनरी कंपनी, दूसरा ओनली अ प्राइवेट कंपनी, तीसरा पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चौथा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर क्रॉस हो गया तो आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल टर्नओवर। इस टर्नओवर को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगे बढ़ाकर 100 करोड़ कर सकती है। फिर मिस इंटरप्रीट मत करना कि टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक हो सकता है। आज की डेट में मैक्सिमम परमिसेबल टर्नओवर 2 करोड़ ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल लिए इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर सकती है? 100 करोड़ तक कर सकती है, बट अभी तक किया नहीं है। क्लियर है? तो मैक्सिमम परमिसेबल पेड अप शेयर कैपिटल आज की डेट में 50 लाख, मैक्सिमम परमिसेबल टर्नओवर आज की डेट में कितना? 2 करोड़, ठीक है। फ्यूचर में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाकर कितना कर सकती है? 10 या 100 करोड़, राइट? क्लियर हो गया? other points related with small companies, other points related with small companies, only an ordinary company can be a small company, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। जैसे 1% company cannot get into a charitable object, 1% company cannot get into a charitable object, in the same way a small company cannot get into चैरिटेबल ऑब्जेक्ट बिजनेस। गॉट माय पॉइंट? मतलब क्या 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी चैरिटेबल बिजनेस कर सकती है? आंसर आएगा नहीं। लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट गेट इनटू अ चैरिटेबल बिजनेस, इन द सेम वे 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी कैन नॉट गेट इनटू अ चैरिटेबल बिजनेस। क्लियर है? both 1% company and a small company cannot get into a corporate relationship। corporate relationship मतलब अपन ने पढ़ा है सब्सिडी, मतलब ये अपना कंट्रोल किसी को बेच नहीं सकते हैं, ये किसी और कंपनी के साथ एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं, मतलब ये किसी भी तरह की कॉर्पोरेट रिलेशनशिप में एंटर नहीं हो सकती। कौन? बोथ 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, इनको आइसोलेशन में काम करना है, विदाउट एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप, होल्डिंग सब्सिडरी, इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना है। सो हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर टू बी अ स्मॉल कंपनी फॉर अ प्राइवेट कंपनी? Condition number one is it must be an ordinary company. Condition number two, paid up share capital should not be more than 50 lakh. Condition number three, turnover should not be more than 2 crore. Condition number four, it must be it cannot get into a charitable object. Or condition number five is it should not get into a corporate relationship. If all five conditions will be satisfied, then only a company will be treated as what? स्मॉल कंपनी। अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन टूटी तो द कंपनी वुड बिकम ऑर्डिनरी प्राइवेट कंपनी, इट विल नॉट रिमेन एज अ small company। company the term government company we have done with two concepts today, that is 1% company section 2 subsection 62 and section 2 subsection 85, that is small company। abhi we are going ahead with a new concept, that is government company, defined in section 2 subsection 45। 2 subsection 45 में defined है कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। So government company is a company that is being defined in section 2 subsection 45। Don't misinterpret it, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है।
कि अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने पैसा बना लगा दिया तो वो कंपनी गवर्नमेंट बन जाएगी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाएगी या गवर्नमेंट फिगर बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो कंपनी है, वो कंपनी ही रहेगी। बस ये है कि उसमें मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का मिनिमम 51% मस्ट बी होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल का स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप या किसी स्टेट गवर्नमेंट का किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप। 4 तरीके, इवन 5 तरीके हैं गवर्नमेंट कंपनी बनने के। कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है अगर वो अपना 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच दे या स्टेट गवर्नमेंट को बेच दे या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को बेच दे या फिर स्टेट प्लस स्टेट गवर्नमेंट को बेच दे। क्लियर है? चारों में से किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए, या तो 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट or 51% paid up share capital is owned by state government or in partnership of central and state government or in partnership of state plus state government, वो कौन सी कंपनी बन जाएगी यार? गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। पांचवा तरीका है गवर्नमेंट कंपनी बनने का, जैसे ONGC, ठीक है, इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के 51% शेयर खरीद ले, खुद खरीद ले या इन पार्टनरशिप विद अदर गवर्नमेंट कंपनीज परचेज कर ले, तो जिस कंपनी के 51% शेयर गवर्नमेंट कंपनी ने खरीद लिए हैं वो क्या बन जाएगी? सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और जबकि सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वो बन चुकी है तो वो भी क्या कहलाएगी? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली होल्ड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली होल्ड कर सकती है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है, स्टेट प्लस स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है 51, या फिर एक्सक्लूसिवली कोई गवर्नमेंट कंपनी 51% डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली खरीद ले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप में नहीं होल्ड कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप में होल्ड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी में पार्टनरशिप अलाउड नहीं है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप अलाउड है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हुआ? कितने तरीके हैं गवर्नमेंट कंपनी बनने के? 5। अपना 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो, अपना 51% स्टेट गवर्नमेंट को बेच दो, सेंट्रल प्लस स्टेट को मिलाकर बेच दो, स्टेट प्लस स्टेट को मिलाकर बेच दो, या फिर अपना 51% किसी गवर्नमेंट कंपनी को बेच दो। क्लियर है? अगला प्रोविजन बोलता है, ठीक है, किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर, अगर 2-3 गवर्नमेंट कंपनी भी मिलकर एक जॉइंट वेंचर पे कंपनी बनाती है, ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन जाएगी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज अ सिनोनिम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। हम गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है? हर गवर्नमेंट कंपनी को 2 रिपोर्टिंग करनी होती है। एक ऑर्डिनरी कंपनी को तो आरओसी के पास बस रिपोर्ट फाइल करनी होती है, बट गवर्नमेंट कंपनी को आरओसी के पास भी रिपोर्ट फाइल करनी है और लेजिस्लेचर के पास भी रिपोर्ट फाइल करनी है। लेजिस्लेचर बोले तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो पार्लियामेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो स्टेट असेंबली के पास, अगर दोनों ने पैसा लगाया है तो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दोनों के पास। मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी को 2 अलग अलग जगह रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और एक लेजिस्लेचर। आप ये मत समझो कि गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंटल एम्प्लॉय नहीं बन जाता। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो एम्प्लॉय कंपनी का, एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट इज जस्ट अ मेयर शेयर होल्डर इन दैट कंपनी। गॉट माय पॉइंट? आप अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी को लोन दे रहे हैं, आप अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी को लोन दे रहे हैं तो ये मत समझ जाइए कि आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है।
आप गवर्नमेंट के क्रेडिटर नहीं बन जाएंगे, आप किसके क्रेडिटर बनेंगे? कंपनी के क्रेडिटर। आप गवर्नमेंट पर सूट फाइल नहीं कर सकते कि हमारे ड्यूज पे करो, क्योंकि आपने पैसा किसको दिया है? कंपनी को। आपने पैसा किसको नहीं दिया है? गवर्नमेंट। Got my point? So these are the attributes of government company, and 2 subsection 45 is over. Clear as students? So आज के में we have finished 3 sections. 2 subsection 62, that is 1% company. 2 subsection 85, that is small company. Section 2 subsection 45, that is what? Government company. Done.